Hello everyone, welcome to Biology World. Today we will start from the extra embryonic coelom, formation of extra embryonic coelom. इससे पहले हमने जो पढ़ा था that is the formation of germ layers, transformation of blastula into gastrula. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे formation of extra embryonic coelom, that is cavity. अब इसका formation कैसे होगा? A large cavity, the extra embryonic coelom is formed in the extra embryonic mesoderm. कहाँ पे बनेगी? जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म है, जो मीजोडर्म है उसमें फॉर्मेशन होगा सीलोम का, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का. द लेटर इज स्प्लिट बाय दिस कैविटी इनटू टू लेयर्स. ये क्या बोल रहे हैं, जो ये कैविटी है ये क्या करेगा, मीजोडर्म को दो लेयर में डिवाइड कर देगा. द आउटर लाइनिंग द ट्रोपोब्लास्ट इज कॉल्ड द पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. जो बाहर वाली जो लेयर है ट्रोपोब्लास्ट के तरफ वाली उसको बोलेंगे पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. एंड द इनर कवरिंग द primary yolk sac and wall of the amniotic cavity is termed the visceral extra embryonic mesoderm. ठीक है, मैंने क्या बोला कि जब ये कैविटी का फॉर्मेशन होगा सीलोम, तो ये क्या करेगा, ये जो कैविटी है ये मीजोडर्म को दो उसमें डिवाइड कर देगा. एक तो होगा बाहर वाली लेयर जो ट्रोपोब्लास्ट की तरफ है, वो होगी पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. दूसरी जो लेयर है अंदर की तरफ जो प्राइमरी यॉक सैक को कवर कर रही है, जो एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रही है, दोनों को कवर कर रही है, उसको हमने बोला विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ये देखिए यहाँ पे ये क्या है आपकी एम्ब्रियोनिक डिस्क, दिस इज एम्ब्रियोनिक डिस्क. ठीक है, ये है आपकी एम्नियोटिक सेल्स, ये एम्नियोटिक कैविटी, और ये हो जाएगा आपका दिस लेयर इज एक्टोडर्म, जो एक्टोडर्म का फॉर्मेशन हुआ था. ठीक है, ये जो बाहर वाली लेयर है ये है ट्रोपोब्लास्ट, और ये वाली दिस वन इज एक्टोडर्म, दिस वन इज एंडोडर्म, एंड दिस इज प्राइमरी यॉक सैक. ठीक है, और दिस वन इज ये एंडोडर्म ही होगी. अब ये क्या है, अभी सिर्फ ये सिंगल लेयर है. ठीक है, अभी क्या है, जो ये आपको डॉट डॉट्स दिख रहे हैं दिस इज मीजोडर्म, ये क्या है मीजोडर्म है, अभी ये सिंगल है. ठीक है, लेकिन जब क्या होगा यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन होगा इधर, तो क्या होगा, ये दो में डिवाइड हो जाएगी. इसी के अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगा सीलोम का. कहाँ पे होगा, मीजोडर्म में होगा सीलोम का फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम का फॉर्मेशन होगा मीजोडर्म में. जब ये मीजोडर्म में फॉर्मेशन होगा तो यहाँ से ये जो लेयर है वो डिवाइड कर जाएगी इस तरह से. ठीक है, ये है आपकी एमनियोटिक सेल्स, दिस इज एमनियन, दिस इज. अब जब फॉर्मेशन होगा सेकंड दो लेयर्स का और सीलोमिक कैविटी का, तो यहाँ पे जो यॉक सैक है प्राइमरी यॉक सैक ये कन्वर्ट हो जाएगा सेकेंडरी यॉक सैक में. ठीक है, अब यॉक सैक क्या है ये भी हम आगे करेंगे. अभी दिस इज एक्टोडर्म, ये आपकी हो जाएगी एंडोडर्म, ये है आपकी मीजोडर्म. अब ये जो कैविटी बनी है ये है आपकी सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. ठीक है, दिस इज ये जो स्पेस आपको दिख रहा है ये कैविटी है, ये है आपकी एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. ठीक है, तो ये है आपका ट्रोपोब्लास्ट बाहर वाली लेयर. ठीक है, और दिस वन इज एंडोडर्म हो गया आपका एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म, दिस इज एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ठीक है, ये दोनों मीजोडर्म है, ये वाली और ये वाली दो में डिवाइड हो गई है. ठीक है, विस्ट्रल जो ये वाली है विस्ट्रल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ठीक है, और ये हो जाएगी पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. जो बाहर किसकी तरफ है, ट्रोपोब्लास्ट की तरफ है, वो है पेराइटल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. जो अंदर किसकी तरफ है, एमनियोटिक कैविटी की तरफ, और यॉक सैक को जो कवर कर रही है, देखिए ये क्या करी, कवर कर रही है, दिस इज यॉक सैक, इसको कवर कर रही है, प्लस एमनियोटिक कैविटी को कवर कर रही है. ठीक है, इसको हमने बोल दिया क्या, विसरल एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मीजोडर्म. ओके, the developing embryo along with the amniotic cavity and yolk sac is now suspended in the extra embryonic coelom and it attached to the trophoblast by the unsplit part of the extra embryonic mesoderm. ये क्या बोले कि जो एम्ब्रियो है, जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है, ठीक है, और यॉक सैक है और जो एमनियोटिक कैविटी है, ठीक है, दिस इज व्हाट, दिस इज एमनियोटिक सेल्स, दिस इज एमनियन, है ना, और ये क्या हो जाएगा आपका, दिस इज एक्टोडर्म. तो ये सारी लेयर्स किसमें, ये पूरा क्या है, ये है एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे. ठीक है, ये क्या है, यॉक सैक हो गया, एमनियोटिक कैविटी हो गया, एम्ब्रियो हो गया, किसमें सस्पेंडेड है, किसमें, ये है आपकी सीलोम, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम में सस्पेंडेड है. ये देखिए, और कहाँ से अटैच्ड है, ये अटैच्ड है अनस्प्लिट पार्ट ऑफ दी मीजोडर्म. यहाँ पे ये स्प्लिट नहीं हुआ, ये वाला पोर्शन इतना स्प्लिट नहीं हुआ है, सिर्फ ये वाला स्प्लिट हुआ है. ठीक है, तो यहाँ से क्या रहेगा, अटैच रहेगा, और किसमें सस्पेंडेड है ये, इट इज सस्पेंडेड इन द एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक सीलोम. Next becomes smaller and comes to have a wall, endoderm and mesoderm. It is now called secondary yolk sac. ठीक है, क्या बोले कि जो yolk sac है
ठीक है, प्राइमरी यॉर्क सैक है, ये क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, सेकेंडरी यॉर्क सैक में। ये आपको यहाँ पे दिख रहा है कि पहले ही इसका साइज क्या है, बड़ा है, बट बाद में क्या हो जाएगा, छोटा। ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, इट विल कन्वर्टेड इनटू सेकेंडरी यॉर्क सैक। नेक्स्ट, ये फॉर्मेशन ऑफ कोरियन एंड एमनियन, हम अलग से करेंगे टॉपिक है, पूरा एक टॉपिक है। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से पता चल रहा है कि ऑर्गेनोजेनेसिस क्या है, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स इन एम्ब्रियो। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द जर्म लेयर्स इनिशिएट्स द फाइनल फेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, दैट इज ऑर्गेनोजेनेसिस। दिस इज फाइनल स्टेज ऑफ एम्ब्रियो development. The later involves differentiation and specialization of groups of cells in the individual germ layers. ये क्या बोल रहे हैं कि जो जर्म लेयर्स है उसमें क्या होगी, जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट करेगी, उनका स्पेशलाइजेशन हो जाएगा, मतलब उनका फंक्शंस अलग